तो गीता की उन्होंने स्तुति किया महर्षि व्यास ने कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विस्तृता। गीता अपने आप में पूर्ण धर्मशास्त्र है, फिर अन्य धर्मशास्त्रों को पढ़ने की, उसके विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। और गीता के श्लोक में, कई श्लोक में स्तुति की और अंत में उन्होंने कहा कि जो गीता है वही हमारा मनुष्य मात्र का मूल धर्मशास्त्र है। अब गीता को क्यों धर्मशास्त्र कहा? बहुत से लोग मन में प्रश्न लिए रहते हैं कि सबसे पुराने तो वेद है, कुछ कहते हैं उपनिषद है, कुछ और किसी पुस्तक का नाम लेते हैं। कुछ नए नए संप्रदाय बन गए तो उनके यहाँ जो पुस्तकें निर्मित हुई वो लोग कहते हैं कि हमारी पुस्तक सबसे बड़ी है, बाकी सब छोटी हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने गीता को कहा कि गीता सबसे पुरानी है। गीता से पहले कोई भी शास्त्र इस धरती पे प्रकट नहीं हुआ, किसी ने नहीं लिखा, सबसे पुराना। और गीता सबसे नया भी है, क्योंकि जो सबसे पुराना होता है वही सबसे नया भी होता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अध्याय 4 में कि अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा। भगवान सूर्य से संपूर्ण सृष्टि हुई। सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का वह अंश है, वह जीवनी शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। उसी से सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में विलीन होती है। तो सूर्य के पुत्र हुए मनु और शत्रुपा से ये नर सृष्टि जो वर्तमान में है ये उत्पन्न हुई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा और तिनते वही नर सृष्टि अनुपा। तो मनु के वंशज हैं, रक्त संबंध से हम सब क्या हैं, चाहे इस देश के लोग हों चाहे विदेश के लोग हों, सब मनु के वंशज होने के नाते सब मानव कहलाए, मानुष कहलाए। मनु आदि पुरुष थे, इसलिए पश्चिम में उनको आदम कहते हैं, ईसाई और मुसलमान उसको आदम कहते हैं, वो मनु का ही नाम है। तो सृष्टि मनुष्य उत्पन्न हुई, इसलिए नाम क्या पड़ा, मानव, मनुष्य, मनुष्य जयमान होने का।